नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ शुभांगिनी सिंह। किसी भी बच्चे का भविष्य सिर्फ इस बात पर तय नहीं होता कि वह स्कूल जा रहा है या नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि स्कूल में उसे कैसी पढ़ाई मिल रही है, शिक्षक कितने हैं, सुविधाएं कैसी हैं और स्कूल के फैसलों में उसकी ज़रूरतों को कितनी अहमियत दी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड में स्कूलों की व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है और इसी दिशा में अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। हाल ही में झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल यानी जेईपीसी की ओर से एसएमसी के नए गाइडलाइंस को लेकर जानकारी साझा की गई है। इन नए गाइडलाइंस के तहत स्कूलों में पेरेंट्स, टीचर्स, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और कम्युनिटी की भागीदारी को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। यानी स्कूल के कामकाज और विकास में अब स्कूल से जुड़े लोगों की भूमिका को और मजबूत करने की कोशिश है। इसका असर स्कूल की रोज़मर्रा की व्यवस्था से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब पेरेंट्स और कम्युनिटी से स्कूल जुड़ेंगे तो बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी समस्याएं सामने लाने में आसानी होगी। स्कूल में किन सुविधाओं की ज़रूरत है, बच्चों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और स्कूल से बेहतर बनाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, इन सब पर स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से काम किया जा सकेगा। इससे स्कूल के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद भी मिलेगी और सबसे अहम, बच्चों के लिए स्कूल का माहौल बनाना, सुरक्षित तरीके से उनको ज़रूरतें पूरी कराना में मदद मिल सकती है। लेकिन एसएमसी का ये नया अपडेट झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे उन प्रयासों के बीच आया है जिनके ज़रिए सरकार के स्कूलों और बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने पर लगातार जोर दे रही है। अगर हेमंत सोरेन सरकार की शिक्षा से जुड़े कामों और पहलों को देखें तो इसमें कई महत्वपूर्ण पहल सामने आते हैं। सबसे पहला बड़ा फोकस है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। झारखंड में सरकारी स्कूलों को बेहतर पढ़ाई और सुविधाएं देने के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मॉडल तैयार किया गया है। इस मॉडल के तहत बच्चों को बेहतर पढ़ाई के साथ आधुनिक सुविधाएं देने पर जोर दिया गया है। वहीं मई 2026 की शिक्षा विभाग से समीक्षा बैठक में स्कूलों की संख्या बढ़ाकर 5000 करने की कार्य योजना पर भी तेजी से काम किया गया है। इसका फायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेहतर शिक्षा और अच्छा स्कूल माहौल मिल सकेगा। खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में बच्चों को बेहतर स्कूलों की पढ़ाई का अवसर देने की दिशा में मदद मिलेगी। दूसरा बड़ा फोकस है शिक्षकों की कमी दूर करना। किसी भी स्कूल में अच्छी पढ़ाई के लिए पर्याप्त शिक्षक होना सबसे ज़रूरी है। इसी को देखते हुए झारखंड में शिक्षक नियुक्ति पर भी जोर दिया गया है। झारखंड सरकार की ओर से सबसे बड़ी शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की नियुक्ति की गई है। आगे भी शिक्षक की भर्तियों को लेकर काम किया जा रहा है। वहीं मई 2026 की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अगले 6 से 8 महीने में कोई भी स्कूल सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे न रहे। इसका सीधा फायदा बच्चों की पढ़ाई को भी मिल सकता है। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक होंगे तो कक्षाओं में बेहतर तरीके से क्लासेस चलेंगी, बच्चों को पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और हर बच्चे को सीखने का बेहतर मौका मिलेगा। तीसरा फोकस है डिजिटल एजुकेशन। आज के समय में बच्चों को पढ़ाई और टेक्नोलॉजी से जोड़ना भी ज़रूरी है। इसी दिशा में सरकारी स्कूलों में इंटरनेट और आईसीटी लैब्स जैसी सुविधाएं लगाने की तैयारी है। इसके अलावा डिजिटल रिसोर्सेज के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश है। इसका फ़ायदा बच्चों को ये होगा कि उन्हें पढ़ाई के लिए सिर्फ किताबों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ने और नई चीज़ों की सीखने में ज़्यादा मौका मिलेगा। चौथा फोकस है वंचित बच्चों की पढ़ाई। झारखंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल्स के जरिए वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रहने और खाने की सुविधा भी दी जा रही है। राज्य में ऐसे 26 रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं जहां करीब 4000 बच्चों को ये सुविधाएं मिल रही हैं। इसका फायदा उन बच्चों को भी मिलता है जिनके लिए घर से दूर जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं होता। ऐसे बच्चों को एक जगह पर रहने और पढ़ने की सुविधा मिलने से उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलती है। पांचवा फोकस है खेल और बच्चों की प्रतिभा। बच्चों की पढ़ाई सिर्फ किताबों और परीक्षा तक ही सीमित न रहे, इसके लिए सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने पर भी जोर दिया गया है। इससे बच्चों को अपनी दूसरी प्रतिभाओं के सामने लाने का मौका मिलेगा। यानी पढ़ाई के साथ साथ खेल और दूसरी गतिविधियों में बच्चों को आगे लाने का अवसर मिलेगा। छठा फोकस है बच्चों को स्कूल से जोड़े रखना। सरकार की कोशिश है कि बच्चे बीच में पढ़ाई ना छोड़ें और जो बच्चे किसी भी वजह से स्कूल से बाहर हो गए हैं उन्हें दोबारा पढ़ाई से जोड़ा जाए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन बच्चों को मिल सकता है जो किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
यानी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में बने रहें और अपनी पढ़ाई पूरी करें। तो कुल मिलाकर झारखंड में शिक्षा को लेकर एक तरफ एसएमसी के जरिए पेरेंट्स, टीचर्स और कम्युनिटी की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ स्कूलों में बेहतर पढ़ाई, शिक्षकों की उपलब्धता, डिजिटल सुविधाएं, वंचित बच्चों की शिक्षा और खेल जैसी गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन सभी प्रयासों का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि बच्चों को सिर्फ स्कूल तक पहुंचाया ही ना जाए, बल्कि उन्हें ऐसा माहौल दिया जाए जहां वह बेहतर तरीके से पढ़ सके, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सके और अपने भविष्य के लिए बेहतर तैयारी कर सके। और इसी के साथ दर्शकों, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।